नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ 12 दिसंबर को नई दिल्ली में एक रैली आयोजित करने वाली है और इस पे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों समेत तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। आपको बता चले, इस होने वाली रैली की तैयारियों को देख रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार राज्यों को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रही। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को मजबूत करने के बजाय उन्हें कमजोर करने का काम कर रही है, जबकि राज्यों पर पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अहम जिम्मेदारियां हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पिछली सरकारों के शासन में पेट्रोल और डीजल पर मूल उत्पाद शुल्क लगाया जाता था, जिसमें केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी थी, लेकिन वर्तमान केंद्र ने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क लगाकर ईंधन की कीमतों में वृद्धि की। उन्होंने दावा किया कि इसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश जो है और राशि जो है वो केंद्र सरकार के खजाने में भरी जा रही है। साथ ही कहा गया है कि जब केंद्र पेट्रोल डीजल के दाम कम करता है तो राज्यों को राजस्व अपने आप कम हो जाता है। अगर केंद्र सरकार पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 15 रुपए कम करे तभी देश में महंगाई कम होगी। सीएम गहलोत ने, आपको बता चले, आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के सभी नेता, मंत्री, विधायक और विधायक के जो उम्मीदवार हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो 2023 में कांग्रेस को दोबारा सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सवाई माधोपुर का रुख करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज सुबह रणथंभौर से निजी यात्रा के बाद दिल्ली रवाना हो गई हैं। वो सड़क मार्ग से ही दिल्ली गई हैं और ये कांग्रेस यूपी प्रभारी परिवार संघ 3 दिन के प्रवास पर यहां आई थी। उन्होंने यहां टाइगर सफारी का भी आनंद लिया। कांग्रेस महासचिव गाड़ियों के काफिले के बीच यहां आई थी। ठीक उसी तरीके से आज भी वो रवाना हुई हैं। प्रियंका इनोवा कार से दिल्ली गई और इससे पहले वो कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार 28 नवंबर 2021 को सवाई माधोपुर पहुंची थी। यहां वाड्रा परिवार शेरबाग होटल में ठहरा हुआ था और उसी दिन शाम को प्रियंका ने परिवार संग टाइगर सफारी का आनंद लिया। रणथंभौर के जोन नंबर 2 से टाइगर सफारी के लिए उन्होंने एंट्री ली थी और बताया गया है कि इस दौरान उन्होंने जोन नंबर 2 में बाघिन, एरोहेड और बाघ T101 देखे थे। प्रियंका गांधी ने बाघ बाघिन को अटखेलियां करते हुए काफी देर तक देखा। हालांकि प्रियंका की यह यात्रा बेहद निजी थी और फिर भी सियासत इस पर जमकर हुई। भाजपा के मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे को लेकर प्रियंका पर हमला बोला। एक बयान जारी कर कहा है कि केवल यूपी ही नहीं बल्कि राजस्थान भी देश का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती हैं तो राजस्थान में भी लगातार माताओं बहनों पर हो रहे अत्याचारों और आपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यहां मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश क्यों नहीं देती। अलका के अलावा भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बयान दिया कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका राजस्थान घूमने आए थे लेकिन अत्याचार पर मौन साध लिया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पहले भी कई बार प्रियंका गांधी राजस्थान में टाइगर सफारी के लिए परिवार के साथ आ चुकी हैं, लेकिन चुनावी सीजन को देखते हुए भाजपा ने उन पर वार किया है। कुछ माह बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और प्रियंका गांधी का फोकस उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, सो वहां दिए गए बयानों को आधार बनाकर राजस्थान में भाजपा नेताओं ने प्रियंका गांधी के इस दौरे पर सवाल उठाए। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट थाना क्षेत्र के रोला गांव में बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थानाधिकारी अंसार अहमद ने बताया है कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे के आसपास रोला गांव में हकरू और उसके भाई में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। हमले के बाद कुछ ही देर में युवक की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। वहीं मृतक की पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसलिए उसने सुबह करीब 7 बजे परिजन व पुलिस को सूचना दी मामले की। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और सुरक्षित रखवा लिया। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और थाना अधिकारी ने बताया है कि बागीदौरा डीएसपी रामगोपाल वर्मा के साथ ही कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे और मौका मुआयना किया। घटना के बाद से आरोपी जो बड़ा भाई है वो फरार है और उसकी तलाश के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी
कर ली जाएगी। मारो राजस्थान में हनुमानगढ़ का रुख करेंगे। आपको बता चले हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गांव दुलमाना में 60 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ पहले दुष्कर्म फिर उसकी हत्या करने का आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। कई लोगों को मानना है कि शहर में यह पहला फांसी का मामला है। आरोपी की उम्र महज 19 साल है। जिला सेशन न्यायाधीश संजीव मागो ने फांसी की सजा सुनाते हुए इसे गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि यह कृत्य अमानवीय प्रकृति का है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति सभ्य समाज के लिए खतरनाक हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं होते। इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर 7 दिन के भीतर ही आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया गया। सबसे खास बात इस पूरे मामले में ये रही कि अदालत ने केस का निपटारा कर घटना के 74वें दिन ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अदालत में अपने कम आयु होने की भी दलील दी, लेकिन न्यायाधीश ने नहीं सुनी और घटना को बहुत ही गंभीर और विरलतम माना। घटना उस समय की है जब 15 से 16 सितंबर की रात एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला घर में सोई हुई थी। आरोपी चुपके से धमका। इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाने की कोशिश करने लगी तो आरोपी ने पकड़े जाने के डर से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना का पता चलने पर तुरंत ही मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक 15 सितंबर की रात लगभग 10 बजे आरोपी युवक घर में अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला के घर चला गया। रात के समय घर पर महिला ने डांटा तो सुरेंद्र उसके साथ पहले मारपीट की, उसके बाद धमकी देकर चला गया था। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने इस बात की जानकारी अपने पड़ोसियों को दी और इस बात की भनक आरोपी को भी लग गई, जिससे वह और भी ज्यादा नाराज हो गया। पड़ोसी के भरोसा देने के बाद बुजुर्ग महिला घर वापस आ गई। लगभग मध्य रात्रि 12 बजे सुरेंद्र दोबारा महिला के घर में आया और दुष्कर्म करने के बाद महिला की हत्या कर फरार हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जालौर जिले में अज्ञात हमलावरों ने एक पुजारी की हत्या कर दी। बागोड़ा के थानाधिकारी सदर सिंह ने बताया है कि घटना घुमंडिया गांव की है। बताया जा रहा है कि जहां अज्ञात हमलावरों ने एक छोटे मंदिर में अकेले रहने वाले पुजारी पर हमला किया। अधिकारी के अनुसार शुरुआती जांच से पता चला है कि हमलावर चोरी की मंशा से मंदिर परिसर में घुसे और पुजारी नंदूराम से मारपीट की, जिसमें उनकी मौत हो गई। हालांकि पुजारी की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगी। डीएसपी शंकरलाल ने बताया है कि शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को दे दिया गया। अलग अलग टीमें बनाएंगी। मुजरिमों की तलाश की जा रही है। जयपुर का रुख करते हैं। प्रदेश में एक और नई नगर पालिका का गठन कर लिया गया है। अलवर जिले में गोविंदगढ़ और नागौर जिले में बोरावड़ नगर पालिका के बाद अब अलवर जिले में ही कोटकासिम नगर पालिका का गठन किया गया। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 216वें नगरीय निकाय की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। हालांकि जिस जनगणना 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए इस नगर पालिका का गठन किया गया है, उसमें कोटकासिम की जनसंख्या 10,000 से कम। स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य में नगर पालिका के गठन के लिए बीते दिनों नए मापदंडों को तय किया, जिसमें जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, आजीविका और दूसरे मानक शामिल किए गए हैं। आपको बता चले नगर पालिका के लिए क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 या अधिक होना, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक होना, स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत, औसत प्रति व्यक्ति आय 10 रुपए प्रति व्यक्ति अधिक होना, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत 10% या अधिक होना, आर्थिक महत्व और शहरी विकास की दृष्टि से दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु तय किए गए थे। और इन मानकों के आधार पर राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब एक और नई नगर पालिका को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य सरकार ने अलवर जिले के संपूर्ण ग्राम पंचायत कोटकासिम को भी चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित कर दिया गया। हालांकि कोटकासिम की जनसंख्या 8,538 है, जो नियमों में निर्धारित 10,000 की आबादी से कम। तो दूसरी तरफ जयपुर में ऊर्जा विभाग में बुधवार से 2 दिन समीक्षा बैठकों का दौर चलेगा और ये बैठक ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लेंगे और इसके जरिए वह विभाग के कामकाज को समझने के साथ डिपार्टमेंट को नई एनर्जी देने का भी काम करेंगे। बैठकों का ये अक्षय ऊर्जा निगम में शुरू होगा, जो देर शाम विद्युत भवन में बैठकों के साथ संपन्न होगा। आपको बताते चले इस दौरान नए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के साथ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री अक्षय ऊर्जा निगम परिषद में सौर ऊर्जा
और ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों से रूबरू होकर विभाग के कामकाज को समझेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे से विद्युत भवन में विद्युत प्रसारण निगम और उत्पादन निगम के अधिकारियों की बैठक चलेगी। बैठक का यह दौर गुरुवार को भी जारी रहेगा। तो भीलवाड़ा जिले के मंडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लग रहे प्रशासन गांवों के संग शिविर में राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद आज उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने अनूठा फैसला किया है। उपखंड अधिकारी ने आदेश जारी किए जिसमें शिविर के दौरान मुख्य मंच पर आपको बताते चले अधिकारियों की कुर्सी और एक और जनप्रतिनिधियों के लिए 5 कुर्सी लगाई जाएंगी। शिविर में किसी अधिकारी व जनप्रतिनिधि का सम्मान समारोह और राजनीतिक भाषण नहीं होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र में जन समस्या का तुरंत निराकरण करने के लिए 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री गहलोत की आकांक्षा के अनुरूप अब जनता की समस्या का निवारण जो है त्वरित किया जा सकता है। भीलवाड़ा जिले के मंडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान राजनेताओं के बीच हस्तक्षेप के कारण दिनों दिन राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा, जिसके कारण आम जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, जिसे लेकर मंडलगढ़ उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने आज एक आदेश जारी कर दिया है। चौधरी ने अभियान में राजनीतिक हंगामे को लेकर आदेश में कहा कि शिविर के दौरान मुख्य मंच पर 3 कुर्सियां लगाने के आदेश जारी किए गए हैं और इन 3 कुर्सियों में अधिकारी मौजूद रहकर आम जनता की समस्याओं का निर्धारण करेंगे। तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की भी घोषणा कर दी है। घोषणा अब सरकार के गले की फांस बन चुकी है। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने इस मामले को कैबिनेट में उठा दिया और आपको बताते चले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संविदा कर्मियों के लिए सर्विस कैडर बनाकर इसको जल्द हल करने का आश्वासन दिया। यहाँ एक और नियमितीकरण की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर पैरा टीचर, पंचायत सहायक, मदरसा पैरा टीचर, नर्सेस, CHA संविदा कर्मी समेत अन्य संविदा कर्मी 37 दिनों से धरने प्रदर्शन के साथ ही कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव कर रहे। दूसरी ओर इस मामले में अब सरकार पर जल्द फैसला करने का दबाव मंत्रिमंडल के सदस्यों की ओर से भी हो रहा है। कैबिनेट पुनर्गठन के बाद हुई पहली बैठक में ही वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने इस मामले को कैबिनेट में उठा दिया। हेमाराम चौधरी ने कहा है कि उन्होंने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात को कैबिनेट की पहली बैठक में रखा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी संविदा कर्मियों के लिए सर्विस कैडर बनाकर इसको जल्द हल करने का आश्वासन दिया। हेमाराम चौधरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह मुद्दा जल्द ही हल हो जाएगा। इसके साथ ही हेमाराम चौधरी ने कहा है कि सरकार के 3 साल हो गए हैं और यह वादा हमारे घोषणा पत्र में था और यही कारण है कि संविदा कर्मी धरने में बैठे हैं। ऐसे में उन्हें धरने से तत्काल उठाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। सारी बात मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जा चुकी है और इस पर जल्द फैसला होगा। ऐसे में एक और सरकार पर जहां संविदा कर्मियों के लगातार चल रहे धरने प्रदर्शनों का दबाव है, तो दूसरी ओर अब मंत्रिमंडल के सदस्यों की ओर से भी ये बात कैबिनेट की बैठक में उठा दी गई। ऐसे में शिक्षा मंत्री BD कल्ला की बनाई कमेटी की रिपोर्ट पर सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं। उसमें आपको बताते चले संविदा कर्मियों के लिए क्या रिपोर्ट सामने आएगी, इसका खुलासा होगा।